Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. तो बच्चों आज की क्लास में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की जो अगली हमारे पास लेवल्स बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इन तमाम लेवल्स को डिस्कस किया, हमने सब एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया, फिर इन्होंने मिलके मॉलिक्यूलर लेवल बना दिया, मॉलिक्यूल्स मिले तो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल बना, फिर हमारे पास टिश्यू लेवल आ गया, बहुत सारे डिफरेंट जो टिश्यूज़ थे जिनका फंक्शन सिमिलर था वो मिले तो ऑर्गन बन गया, ऑर्गन्स मिले तो ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम्स मिले तो इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, एक जिंदा चीज़ बन गई, ऑर्गेनिज्म बन गया। अब हम इससे नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। मुख्तलिफ तरह के जो इंडिविजुअल होते हैं जब वो एक जगह पे रहते हैं, सरवाइव करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो एक पॉपुलेशन बना देते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करनी हो, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन वंस प्लेस एट अ टाइम। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जो एक वक्त में एक ही जगह पे रह रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज या पॉपुलेशन ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन हो सकती हैं, एक ही तरह के या मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक जगह पे रह सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में हम एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप देखते हैं जो एक जगह पे रहता है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करता है, एक जगह पे रहता है एट अ टाइम, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है वो है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। एक अंदाजे के मुताबिक 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में सर्वे किया था, जिसको हम मर्दमशुमारी भी कहते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉपुलेशन है वो कितनी है, 173.5 मिलियन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन 2010 में जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर पॉपुलेशन वेलफेयर ने काउंट की थी वो कितनी थी, 173.5 मिलियन पीपल। ठीक है, अब बात करेंगे पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं उनको हम स्पीशीज भी कहते हैं। स्पीशीज क्या होती हैं, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये ऐसा ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, स्पीशीज क्या होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब वो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे ना जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करें और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। अब वो ऑफस्प्रिंग कौन से हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वर्ड यूज हुआ है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का। अब ये फर्टाइल क्या होता है, इसका मतलब होता है जरखेज। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन ऐसे ऑफस्प्रिंग जिनमें ये कैपेसिटी हो कि वो फर्दर उनकी जनरेशन को बढ़ा सकें। ठीक है, तो स्पीशीज की तो हमने डेफिनेशन कर ली। अब पॉपुलेशन के अंदर जो है वो एक स्पीशीज भी हो सकती हैं या फिर जो है आप मुख्तलिफ स्पीशीज को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, हैबिटेट इज अ प्लेस इन एन एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। आपके इन्वायरमेंट में वो जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि लायन का हैबिटेट क्या होगा, फॉरेस्ट होगा। बर्ड्स का हैबिटेट क्या होगा, नेस्ट होगा, या ट्री के ऊपर जो उनके नेस्ट बने होते हैं वो होगा। ठीक है, तो इन दोनों की डेफिनेशन को आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। इट कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चन लाइक डिफाइन स्पीशीज या डिफाइन हैबिटेट विद एन एग्जांपल। अब आ जाते हैं कम्युनिटी लेवल पे। कम्युनिटी कैसे बनती है, बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन जब सरवाइव करती हैं या असेंबल करती हैं या ऑर्गेनाइज करती हैं एक ही जगह पे एक ख़ास वक्त में, तो वो एक कम्युनिटी बना देती हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। पहले हमने पॉपुलेशन में बात की थी कि एक ही तरह के इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, एक तरह के इंडिविजुअल मिलेंगे तो एक पॉपुलेशन बना देंगे। इंडिविजुअल लेवल मिलेगा, एक ही तरह के इंडिविजुअल मिलेंगे तो पॉपुलेशन बन जाएगी। अब डिफरेंट पॉपुलेशंस, बात आपने जहन में रखनी है। हम बात करें डिफरेंट पॉपुलेशंस की। डिफरेंट पॉपुलेशन असेंबल टुगेदर
इन एन एनवायरनमेंट एट अ सेम टाइम, तो वो क्या बना देंगी, एक कम्युनिटी बना देंगी। अब आपका जो फॉरेस्ट है वो बेस्ट एग्जांपल है एक कम्युनिटी की, ठीक है। किस चीज़ की एग्जांपल, फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, फॉरेस्ट में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारी जो है पॉपुलेशंस फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं। अब जो कम्युनिटी होती है वो दो तरह की होती है। जैसे मैंने बात की फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट के अंदर अगर एक पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म की एक पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हो सकता है उसी टाइम में दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम हो रही हो। बात समझ आ रही है। मैंने बात की आपकी कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी में एग्जांपल मैंने किसकी दी, फॉरेस्ट की। उसमें हो सकता है कि एट अ टाइम एक पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म की बढ़ रही है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही हो। जैसे कि आपके फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, लायंस भी होते हैं, डेयर भी होते हैं। जब आपके फॉरेस्ट में लायन जो हैं वो ज़्यादा सारे डियर को खा लेंगे या उनको जो है वो हंट कर लेंगे तो क्या होगा, डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और लायन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, डियर पॉपुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी और लायन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बिग हो जाएगी या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब इसका नतीजा क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा लायन को इन फ्यूचर खाने के लिए डियर नहीं मिलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनका नंबर कम होना शुरू हो जाएगा और फिर जो डियर बचे थे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा की या उन्होंने अपनी जो है ऑफस्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस किए तो उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इट मीन्स एक कम्युनिटी के अंदर ये पॉसिबल है कि ऑर्गेनिज्म की एक पॉपुलेशन कम हो रही हो तो दूसरी पॉपुलेशन उस टाइम में बढ़ जाती है, ठीक है। अब कम्युनिटी की एक और बात भी होती है, कम्युनिटी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी भी हो सकती है और एक सिंपल कम्युनिटी भी हो सकती है। जो आपका फॉरेस्ट है ये एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में क्या आता है, डिफरेंट पॉपुलेशंस आती हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी आती है ऑर्गेनिज्म की। जैसे आपके फॉरेस्ट में आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं, डियर भी हो सकते हैं, प्लांट मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा पाई जा सकती है। जैसे आपके मरी में पाइन के बहुत ज़्यादा ट्रीज जो हैं वो पाए जाते हैं। इसी तरह फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। और मतलब कहने का ये है कि एक फॉरेस्ट जो है वो एक कलेक्शन है, बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ या बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन का एक सोर्स है। कौन, फॉरेस्ट। ये सारी की सारी चीज़ें मिलके एक फॉरेस्ट के अंदर रह सकती हैं। अब बात करते हैं सिंपल कम्युनिटी की। सिंपल कम्युनिटी में आ जाता है सबसे ज़्यादा सिंपल, जैसे आपका एक फॉलन लॉग होता है या दरख्त का एक छोटा गिरा हुआ टुकड़ा जो ज़मीन पे गिर जाता है, किसी भी फॉरेस्ट के अंदर भी ये हो सकता है या किसी नॉर्मल जगह पे भी हो सकता है। तो उसके नीचे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो जगह होती है, वो जो दरख्त का टुकड़ा होता है उसके नीचे जो है ऑक्सीजन या कम जाती है, हवा कम जाती है तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो लिटर भी वहाँ पे जमा हो जाता है, गले सड़े पत्ते वहाँ पे जमा हो जाते हैं या फिर इंसेक्ट्स की कोई पॉपुलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। बात कहने का ये मतलब है कि बहुत छोटी सी सिंपल सी कम्युनिटी वहाँ पे एग्जिस्ट में या सरवाइव कर जाती है या वजूद में आ जाती है, ठीक है। ये एग्जांपल होगी एक सिंपल कम्युनिटी की। तो दो तरह की हमने कम्युनिटीज़ पढ़ी, एक सिंपल कम्युनिटी पढ़ी और एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी पढ़ी। अब जो सिंपल कम्युनिटी होती है ना, इसमें इंडिविजुअल का जो नंबर होता है ना और साइज होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे कम्प्लेक्स कम्युनिटी सिंपल कम्युनिटी में हमने पढ़ा, मैंने आपको भी बताया कि एक इंसेक्ट का जो ग्रुप है, डिफरेंट तरह के जो इंसेक्ट है वो लॉग के नीचे जमा होना शुरू हो गए, ठीक है। अब उन इंसेक्ट्स का जो नंबर होगा और उनका सपोज करें उनका ये साइज है और इसमें जो नंबर है इनका 16 इंसेक्ट एक है और दूसरे 18 इंसेक्ट जो हैं वो एक तरह के एग्जिस्ट करने, जैसे ये एंट्स हो गई और ये कोई ग्रास होपर या कोई और तरह के इंसेक्ट्स हैं। तो इनका साइज भी लिमिटेड है और इनका नंबर भी लिमिटेड है। इन इंसेक्ट्स का भी साइज भी लिमिटेड है और नंबर भी लिमिटेड है। तो क्या होगा, आपके इन्वायरमेंट में आने वाला, आपके एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर में आने वाला कोई भी ड्रास्टिक चेंज इस जो सिंपल कम्युनिटी को ख़त्म कर सकता है, फिनिश कर सकता है। मतलब ये आपके इन्वायरमेंट से डिलीट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, बिल्कुल नापैद हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी तरह के आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं वो इस तरह की कम्युनिटीज़ पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, वो इनको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे
असेंबलेज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की कम्युनिटीज़ जो हैं वो असेंबल होती हैं और एक चीज़ बनाती हैं, एक यूनिट बनाती हैं जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। एक्चुअली बायोस्फीयर क्या होता है? बायो मीन लाइफ एंड स्फीयर मीन पार्ट, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब आपकी ज़मीन पे कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? आपकी ज़मीन पे जो आपका खुश्क ज़मीन या ड्राई ज़मीन है या ड्राई लैंड है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। आपके वाटर के अंदर, आपके ओशन के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। फॉरेस्ट के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। आपके माउंटेन्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इट मीन्स आपकी ज़मीन का हर वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहेंगे। तो बायोस्फीयर क्या होता है? इस कलेक्शन ऑफ कम्युनिटीज़ है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो असेंबल करेंगी और इस यूनिट को बना देंगी, ठीक है। इसमें आपका ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो इकोसिस्टम है वो भी आ जाता है। इकोसिस्टम में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विद इट्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम किस चीज़ को कहते हैं? इकोसिस्टम क्या होता है? इको मीन इन्वायरमेंट एंड सिस्टम मीन निज़ाम, ठीक है। आपके इन्वायरमेंट का निज़ाम जो है या सिस्टम जो है वो कैसे चलता है? जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक इकोसिस्टम बना देता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग या नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, मतलब आपके इन्वायरमेंट में जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक में आप खुद आ जाते हैं, लिविंग आ जाते हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स जिनमें नॉन लिविंग आ जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो आपकी ज़मीन पे जितने भी इकोसिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? बायोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। अब आपको बायोस्फीयर लेवल भी समझ आ गया होगा। बायोस्फीयर में एक्चुअली हमने बात की ज़मीन का वो हिस्सा या हर वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन लेवल को। पॉपुलेशन में हमने क्या स्टडी किया? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप था, ठीक है। वो थी पॉपुलेशन जो एक ही जगह पे रह रहे थे। उसकी एग्जांपल हमने पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान को देखा जो कि 173.5 मिलियन है। कब? 2010 में, ठीक है। उसके बाद हमने स्पीशीज़ की डेफिनेशन देखी, हैबिटेट की डेफिनेशन देखी, कम्युनिटी लेवल को देखा, कम्युनिटीज़ कैसे बनती हैं। जब मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन असेंबल करती हैं तो वो एक कम्युनिटी बना देती हैं। फिर हमने कम्युनिटी में सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को देखा। उसके बाद हमने स्टडी किया बायोस्फीयर लेवल को, ठीक है। बायोस्फीयर की डेफिनेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना है बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चन। होपफुली आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कीजिए। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन। दे कैन बी आस्क्ड दैट एक्सप्लेन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको हर लेवल को एक्सप्लेन करना होगा। तो आप क्या करेंगे? हर लेवल को एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे? पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसकी आप एग्जांपल कोड करेंगे, ठीक है। डिटेल में आप यही लिखेंगे। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।